हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एसआई और सीआई का कुछ क्वेश्चन। एसआई और सीआई के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे एसआई के बारे में कि एसआई क्या होता है। तो एसआई होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज साधारण ब्याज में हमको तीन यदि हमको साधारण ब्याज निकालना हो तो हमको तीन चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें पहला आता है हमारा पी, जिसको अपन बोलते हैं मूलधन। मूलधन के साथ में दूसरा आता है हमारा आर, जिसको अपन बोलते हैं दर। ये वार्षिक दर होता है। छः छः महीनों का दर हो सकता है, 9 महीनों का दर हो सकता है, 8 महीनों का दर हो सकता है, 1 साल का दर हो सकता है, 2 साल का। जो हम ब्याज उठाते हैं उसके ऊपर जो दर लगता है उसको बोलते हैं अपन आर। उसके बाद में आता है हमारा टी, जिसको अपन बोलते हैं समय। बहुत सारे बुक्स में टी को यन से भी दिखाया जाता है, जो होता है नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ ईयर भी अपन इसको बोलते हैं। तो ये यन दिखाया जाता है, टी दिखाया जाता है। तो हमको साधारण ब्याज एसआई निकालने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, पी, आर और टी या तो यन। अब ये तीन चीजों के बाद हमारा मिलता है एसआई। तो एसआई मिलता है ये साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज के कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, कुछ बेसिक फार्मूले हैं, जिसमें बेसिक फार्मूले में सबसे पहले एसआई का पहला फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये इसका बेसिक एक फार्मूला होता है। दूसरा, अगर अपने को P निकालना है तो P का भी फार्मूला होता है एसआई इंटू 100 अपॉन में आर इंटू टी। ये हमारा एक प्रिंसिपल P यानी मूलधन निकालने का फार्मूला हो सकता है। अगर आर का देखते हैं तो ये भी सेम इसी होगा, एसआई इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। और अगर अपने को टी निकालना होगा तो एसआई इंटू 100 अपॉन में P इंटू आर। ये हमारे बेसिक फार्मूले हैं। लेकिन ऐसे फार्मूले अगर एग्जाम में याद ही ना रहे तो क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हम आपको कुछ चीजें बताएंगे जिससे आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन एक ये फार्मूला हमको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसआई में पी होता है मूलधन, आर होता है दर और टी होता है समय, जो साल में दिया रहता है, महीने में दिया रहता है, दिन में भी दे के रख सकता है ना। तो ये हमारा एक बेसिक फार्मूला है। उसके बाद में हमारा आता है मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन होता है जो मूलधन और ब्याज दोनों से मिलकर जो बनता है उसे बोलते हैं हम मिश्र धन। अब मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर बना है, तो इससे हम मूलधन भी निकाल सकते हैं। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, तो मूलधन निकालेंगे मिश्र धन में से यदि अगर हम ब्याज को माइनस कर दे या वजह कर दे या उसको निकाल दे तो हमारा मिलेगा क्या, मूलधन। अब यही फार्मूले से हम ब्याज भी निकाल सकते हैं। कैसे ब्याज निकाल सकते हैं, यदि ब्याज निकालना हो तो मिश्र धन में से मूलधन को अगर अपन माइनस कर दे तो हमारा निकल के आ जाएगा ब्याज। लेकिन हमको ये भी दो चीजें नहीं याद रखनी है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक ये वाली चीज जो स्टार लगा रहा और एक ये वाली चीज जो स्टार लगा रहा, ये दो चीज अगर हमको प्रॉपरली अगर याद है तो हम एसआई को सिंपल तरीके से और साधारण तरीके से अपन कर जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसी पे अपन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान के चल लो, इसको मिटा देते हैं, मान के चल लो कि 1000 रुपए मूलधन है, हमारे पास में 1000 रुपए मूलधन है और 5% हमारा दर है, जो वार्षिक दर है जो कि वर्ष के रूप में है, वार्षिक दर है। और 2 साल हमको समय दिया है, 2 वर्ष दिया है समय। हमको निकालना है ब्याज, साधारण ब्याज। कैसे निकालेंगे गाइस, देखो सिंपल सा है कि एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एसआई निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। पी यानी होता है हमारा मूलधन, जिसको अपन पी बोलते हैं, ये पी होता है। तो पी यहाँ रख दीजिए 1000
आर क्या होता है, हमारा दर होता है, जो हमने फार्मूले में देखे कितना है 5%, तो 5% कर देंगे इनटू 2 वर्ष टी, टी या फिर यह लिख के आता है, तो टी हमारा कितना है 2 वर्ष, तो यह 2 वर्ष लिखेंगे अपॉन में हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसल आउट कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 50, और 50 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 100। तो ये 100 हमारा आंसर निकल के आ गया, जो कि हमारा होगा ब्याज। क्या होगा, ब्याज। यदि इसी में हमको अगर मिश्र धन पूछा होता कि इसका मिश्र धन क्या होगा, तो हमारा मिश्र धन का हमने फार्मूले देखे थे कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो गाइस जब हमारा मूलधन है 1000 रुपए और ब्याज में हमको मिला जो है वो है 100 रुपए, तो हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा 1100 रुपए। तो ये हमारा होगा मिश्र धन। मिश्र धन तो हमको कभी कभी ब्याज पूछ लिया जाता है, कभी कभी हमको मिश्र धन पूछ लिया जाता है, या कभी कभी हमको ब्याज और मिश्र धन दोनों पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन होता है, तो उस क्वेश्चन को अपन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसी बेस पे इजी वाले क्वेश्चन, इजी टू हार्ड अपन सॉल्व करेंगे। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, दिया है 5000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। सिंपल क्वेश्चन में हमको जो 5000 रुपए जो दिया है ये मूलधन है, मूलधन है हमारा 5000 रुपए, जो 5000 रुपए जो हमको पी से इंडिकेट करते हैं हम लोग। 8% की दर है, जो कि दर हमारा दिया है 8%, ये 8 से इंडिकेट करते हैं। और 3 वर्ष हमको दिया है, जो समय है, समय हमारा है 3 वर्ष, जिसको अपन टी बोलते हैं, या फिर यह भी बोल सकते हो तुम लोग। तो यसाई हमको निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज यसाई होता है, यसाई का फार्मूला होता है साधारण ब्याज का P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P हमारा है 5000 इंटू आर हमारा है 8% इंटू और टी है हमारा 3 जो टाइम, और यहाँ प्रतिशत के लिए नीचे में आता है 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का टेबल बोलेंगे 8 तक, 8 अपन से 40 यानी 400 हो जाएगा, और 4 3 12 यानी 1200 हो जाएगा। तो हमारा जो यसाई निकल के आएगा वो आएगा 1200। तो 1200 इसका आंसर हमारा निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आज का 1600 रुपए का वार्षिक साधारण ब्याज। 1600 रुपए दिया है, साधारण ब्याज की 7.5 दर से, 7.5 के दर से 3 वर्ष 6 माह में ब्याज क्या होगा। हमको यसाई निकालना है। हमको पी यानी मूलधन दिया है 1600 रुपये, आर हमारा है 7.5%, और टी जो दिया है वो दिया है 3 वर्ष 6 माह। इसमें एक चीज याद रखोगे कि ये जो 3 वर्ष 6 माह है, या तो इसको पूरे को वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो फिर ये पूरे को माह में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम इसको करेंगे माह में कन्वर्ट। कैसे माह में करेंगे, 3 वर्ष यानी कितने माह। तो हमको पता है कि एक साल में 12 माह होते हैं, तो 3 साल में होंगे 36 माह, और प्लस ये 6 माह, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 42 माह। यानी महीना जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 42 महीना। बस इसी को अपने को सॉल्व करना है इजी। तो हमारा यसाई बराबर ब्याज निकालना है, तो यसाई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P हमारा है 1600, R हमारा है 7.5, और T हमारा है, अभी T हो जाएगा हमारा कितना 42 माह। तो 42 माह। याद रखोगे कि जब भी माह आएगा
तो ये जो 42 है ऊपर में जाएगा, तो साल बनाने के लिए 12 नीचे आ जाएगा, तो ये प्रतिशत के लिए 100, और ये महीने के लिए, महीनों को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12। अभी यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट को हटाएंगे और नीचे एक जीरो को शिफ्ट कर देंगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में देखो 4 से इसको 4 बार भाग जाता है और 4 से इसको 30 बार भाग जाएगा। उसके बाद में इससे अगर इसको काटते हैं तो ये 7.5 में पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है तो एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट करके ये 75 को 75 से काट देंगे, तो बचेगा हमारे पास में 420 रुपए, और ये रहेगा हमारा एसआई। तो एसआई हमारा निकल के आ गया 420 रुपए, और यही हमारा आंसर है। तो तीसरा क्वेश्चन है 4380 रुपए मूलधन का 7.5% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से 220 का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो जब भी हमने देखे थे माह वाला, इसके पहले देखे थे हमने साल वाला, वर्ष वाला, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये है दिन वाला। तो हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पी यानी मूलधन, तो मूलधन हमारे पास में है कितना 4380 रुपए। आर कितना है, तो आर है 7.5%, और समय कितना है, टी है हमारे पास में 200 दिन। याद रखेंगे ये दिन में दिया है, सिंपल हमारा फार्मूला वही है एसआई। क्यों, क्योंकि हमको निकालना है साधारण ब्याज। तो एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो एसआई बराबर पी है हमारे पास में 4380 इंटू हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर दिया है 7.5 इंटू और समय दिया है 200 दिन। याद रखोगे कि जब दिन होता है, दिन है तो 365 लेंगे, यदि दिन लीप वर्ष में हो तो लेंगे 366 दिन। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन डाला नहीं है कि 200 दिन लीप वर्ष है या कुछ है करके। जब लीप वर्ष अगर दिया रहता है तो 360 दिन का एक साल होता है, और अपॉन में 100 हो जाएगा इंटू दिन के लिए अपन लेंगे नीचे में 365। सिंपल, इसको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पे एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, और एक जीरो से इस एक जीरो को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में 5 से ये कटेगा 15 बार, और 5 से ये कटेगा 73 बार। अब इसको मेरे को पहले से पता था कि 73 बार कटता है। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा कि कैसे क्या कटता है। और अगर 73 से इसको काटोगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। बस हमको ये चीजों को सॉल्व करना है। अभी हमारे पास में बचा क्या 6, यहाँ पे 15 और यहाँ पर 2। इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन करके आ जाएगा। तो 15 से 90 होता है, 15 6 90, और 90 का डबल कर देंगे तो 180 हमारा आ जाएगा ये साइन। और यही हमको क्या करना था, निकालना था, और यही हमारा होगा आंसर। आज का चौथा क्वेश्चन था है 1920 रुपए मूलधन का 7% की दर से 7 माह का मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ पे हमको मिश्र धन दिया है, हमने इसके पहले ब्याज देखे थे और एक इसका फार्मूला भी देखे थे कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, ब्याज और मूलधन दोनों अगर प्लस होते हैं तो हमको मिश्र धन मिलता है। ये हमने देखे थे। तो हमको निकालना पड़ेगा मिश्र धन के लिए ब्याज। ब्याज कैसे निकालेंगे, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पी है हमारा 1920 मूलधन है 1920 इंटू 7 हमारा परसेंटेज दिया है इंटू और 7 माह हमको दिया है। माह के लिए अपन नीचे में 100 के साथ 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये हो जाएगा 12 तो 12, 7 बचेगा और ये हो जाएगा 12 7 72। 16 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 16 7 होता है 112 इंटू 7 करेंगे और ये अपॉन में 10 का 10 लिख देंगे। अब इसके बाद भी इनका मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, एक बचा
7 एक 7 और 1 8 और यहाँ पे 7 एक 7 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा आ गया SI। अभी SI आने के बाद में हमको निकालना है मिश्र धन। और मिश्र धन कैसे निकालते हैं? तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, और मूलधन हमारा दिया है 1920 प्लस, और हमारा SI निकल के आया है 78.4। इनको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 4 पॉइंट, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1998। तो 1998 हमारा मिश्र धन आ जाएगा और यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ये आज का 5वां क्वेश्चन है। दिया है हमको 12% वार्षिक दर से कोई रकम यानी हमको रकम को पता नहीं है का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, हमको साधारण ब्याज दिया है रुपए होता है, तो वह रकम क्या है? 3 वर्ष भी दिया है, हमको निकालना है वह रकम क्या है? वह रकम निकालना है, वह रकम यानी हमको निकालना है उसका मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए हमको फार्मूला पता है, P बराबर SI कितना दिया है हमको? 3240 इंटू 100, साथ में नीचे में होता है R इंटू T। तो R यानी होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और R हमारा है 12 इंटू, और हमको T दिया है जो 3 साल है। तो यहाँ पे ना माह में है और ना ही दिन में है, इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा वर्ष में दिया है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो 3 से कट जाएगा, 3 एक 3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 या 24, कितने बार कट जाएगा? 1080 बार कट जाएगा। और इसको अगर काटेंगे तो 12 9 108 यानी 90 बार कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 9 और उसके पीछे में 3 0 यानी हमारा आंसर बन जाएगा 9000। ये तो हमारा हुआ कुछ बेसिक क्वेश्चन जो साधारण ब्याज के ऊपर में था, लेकिन बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है। ज़्यादातर अभी ये ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आना जहाँ तक कि बंद हो गया है, ये छोटे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर बड़ी एग्जामों की तैयारी करते हो, जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, SSC CPO हो गया, या IBPS क्लर्क का IBPS PO, SBI जैसे एग्जामें होगी, सेंट्रल की बड़ी एग्जामें होगी, जैसे रेलवे का हो गया, NTPC हो गया, RPF, यानी ऐसे जो बड़े एग्जाम में है, बड़े एग्जाम में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है और वो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को ही हम आगे में लाएंगे और उसी को पढ़ेंगे। तो छोटे साधारण क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये इजीली बन भी जाते हैं, सभी लोग बना पाते हैं। तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।